इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे 34 का, और ये ऑप्शनल है। तो इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू ए सी है, तो ए सी के परपेंडिकुलर में है सारा का सारा। तो ये तीनों लाइन जो है वो पैरेलल भी होगा। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है इसका लेंथ ए पी बराबर एक्स, पी क्यू बराबर वाई और सी आर बराबर जेड। तो ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपको जो प्रूफ करना है वो है 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। तो ये आपको प्रूव करना है। ये जो है मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वही वाला प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि अगर दो ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल होते हैं, दो ट्रायंगल अगर पैरेलल, अगर एक बीच वाला लाइन जो है एक अगर एक साइड के पैरेलल दूसरा लाइन अगर खींचा जाता है तो इसमें क्या होगा कि जो बाकी साइड्स है वो प्रोपोर्शनेट होंगे। और इसको अगर इजी टर्म से बोले तो क्या होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखाएगा कि ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे गिवन लिख लीजिए। गिवन में होगा पी ए कॉमा क्यू बी एंड आर सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद फिर आपको क्या दिया हुआ है ए पी इक्वल्स टू एक्स कॉमा बी क्यू इक्वल्स टू वाई एंड सी आर इक्वल्स टू जेड, ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर टू प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रूफ है वो लिखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल की सिमिलरिटी पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले होगा इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं तो हम लोगों को आसानी से दिखेगा। तो पहला ट्रायंगल जो होगा वो ये होगा पी क्यू पी ए सी, और दूसरा होगा क्यू बी सी। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला ये एंगल दोनों का कॉमन हो जाएगा और ये जो है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर टू ए सी है। तो ये जो है ये एंगल 90 ये आपका बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, देखना है कौन सा ट्रायंगल का नाम है, ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल क्यू बी सी। तो इसमें हम लोग क्या कौन कौन सा एंगल मैच कर रहा है, तो एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल क्यू सी बी, ये आपका हो गया कॉमन साइड्स, कॉमन एंगल्स, सॉरी कॉमन एंगल्स। उसके बाद फिर एंगल पी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी, ये कौन सा एंगल है, ये आपको गिवन परपेंडिकुलर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपको ट्रायंगल है वो सिमिलर हो रहा है, पी एच सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू बी सी, ये आपका सिमिलर हो गया। किससे, ए सिमिलैरिटी से। दो एंगल अगर बराबर हो दो ट्रायंगल्स के तो वो जो है सिमिलर होंगे, ए सिमिलैरिटी। अब जो है इससे हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ये अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो कौन कौन सा साइड प्रोपोर्शनेट होगा, तो अगर हम लोग सबसे पहले क्यूबीसी में देखते हैं, छोटा वाला साइड और फिर बड़ा वाला साइड, तो इसमें होगा क्यूबी और पी ए, क्यूबी और पी ए, ये दोनों साइड्स को लिया। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे ये वाला साइड को, तो ये हो जाएगा बी सी, और फिर बड़ा वाला साइड को लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, तो सिमिलर triangles have proportionate sides। ठीक है, तो क्यूबी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है y,
और पी ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है x, और बी सी जो है वो तो वैसे ही रह जाएगा बी सी अपॉन ए सी। इसको जस्ट का तक छोड़ देते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से हम लोग दो और ट्रायंगल का वैल्यू देखेंगे। तो हम लोग फिर से कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। तो यहाँ पे देखिए, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आर ए सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, क्यू ए बी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल लेंगे। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो कॉमन साइड कौन कौन सा है, एक एंगल ए कॉमन होगा, और फिर एंगल बी और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग लिखना चालू करते हैं इस पे, इन ट्रायंगल आर ए सी एंड आर ए सी था, ठीक, ये आर ए सी, और दूसरा है क्यू ए बी, ट्रायंगल क्यू ए बी। तो इसमें कौन कौन सा है, तो ए वाला एंगल बराबर है, तो एंगल आर ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी। ये क्यों, कॉमन एंगल्स। उसके बाद फिर जो दूसरा एंगल है वो क्या है, आर सी ए और क्यू बी ए, आर सी ए एंड क्यू बी ए, ये है गिवन परपेंडिकुलर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर ये जो है ट्रायंगल, सो यहाँ पे भी सो लिखते, ट्रायंगल आर ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ए बी। क्यों, ये भी ए सिमिलैरिटी से है। अब क्या है, इसमें अगर सिमिलर है तो इसके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा साइड हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे फिर से छोटा वाला साइड लेते हैं, तो क्यू बी डिवाइडेड बाई आर सी, क्यू बी डिवाइडेड बाई आर सी, वो किसके बराबर होगा, जो छोटा साइड पहले ए बी और फिर ए सी, ए बी फिर ए सी, ये दूसरा हो गया। तो इसको अभी दूसरा नहीं लिखेंगे, इसमें जो वैल्यूज है वो भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्यूबी का वैल्यू जो है वो है, क्यूबी का वैल्यू था y, है ना, ये वाला जो वैल्यू है वो y है, और आर सी का वैल्यू है z। तो y डिवाइडेड बाई z, और ए बी जो है वो ए बी का जैसा का तैसा रह जाएगा, ए बी और ए सी, ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, पहला इक्वेशन है, हम लोग उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो y अपॉन एक्स, LHS ऐड कर रहे हैं, y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों को सम किया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम y को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, और फिर यहाँ पे हम ए सी को अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में हो जाएगा बी सी प्लस ए बी। अब देखिए बी सी और ए बी को सम करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली बी सी जो है वो ये है और ए बी जो है वो ये है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ए सी। तो वही हम लोगों को करना है, यहाँ पे ये और हो गया, और यहाँ पे भी और, फिर यहाँ पे y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये बी सी प्लस ए बी जो है वो ए सी हो गया, और नीचे में भी ए सी, ये दोनों कट के 1 हो गया। और इस तरफ में हम लोग इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो y को अगर हम इस तरफ ले जाते हैं तो 1 अपॉन वाई हो जाता है। ठीक है, ये गायब हो जा रहा है बार बार, तो इसमें 1 अपॉन एक्स इस तरफ बच जा रहा है और 1 अपॉन जेड बच जा रहा है। तो यही हम लोगों को
प्रूफ भी करना था 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। तो ये आपको प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। तो इसी तरीका से आप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सिमिलैरिटी का बहुत बार यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीका से हम लोग इसी तरीका क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे और आपको आसानी से, मतलब आपको नंबर 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं इसका जल्दी जल्दी रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।